हेलो दोस्तों, वेलकम टू MSR चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जो आपको नवोदय के सिलेबस में है। वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूब की। क्यूब क्या होता है? द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ थ्राइसली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ x इज़ अ नॉन जीरो नंबर, then x into x into x is equal to x cube is called cube of x. For example, 512 is the cube of 8. तो क्यूब क्या होता है? क्यूब जब किसी भी संख्या की पावर जो होती है वो 3 होती है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं? क्यूब। तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? इसे बोलेंगे हम एक्स क्यूब। एक्स की पावर 3 नहीं, इसे बोलते हैं हम एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है? जो स्क्वायर पड़ा था, स्क्वायर में क्या होता है? हम स्क्वायर में किसी भी एक संख्या का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। लेकिन जो क्यूब होता है, क्यूब में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब हम बात करें, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो 8 का अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 8 का, तो स्क्वायर में सिर्फ 2 टाइम होता था, यहाँ पे 3 टाइम होगा। तो 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। तो 512 क्या हो गया? 8 का क्यूब हो गया। इसे कैसे लिख सकते हैं फिर? 8 क्यू इज इक्वल टू 512। तो ये होता है क्यूब। जब किसी भी संख्या का खुद से 3 बार गुणा किया जाता है, तो वहाँ पे जो हमें संख्या मिलेगी उसे बोलते हैं क्यूब। तो अब आता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब होता है जब किसी नंबर को एक इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अ नेचुरल नंबर n इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ़ देयर इज़ एन इंटीजर m सच डैट m इंटू m। अब यहाँ पे क्या है? जैसे हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं 125 का। तो 125 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा? उसे 5 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब सेम फैक्टर 3 बार रिपीट कर जाए, जैसे यहाँ पे 5 इंटू 5 आया, तो 125 क्या हुआ? 125 5 का क्यूब हो गया। 125 क्या हो गया? 5 का क्यूब हो गया। और 125 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा परफेक्ट क्यूब। इसे बोलेंगे परफेक्ट क्यूब 125 को, क्योंकि 125 को 3 टाइम्स 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होंगे। जैसे इसके बाद हम 4096 का लेते हैं। तो 4096 क्या होता है? इसके फैक्टर करेंगे तो 16 इंटू 16 इंटू 16 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो 16 का जो मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स हो गया। तो 4096 को हम 16 इंटू 16 इंटू 16 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4096 क्या है? ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब आपकी समझ में आ गया होगा। इसके आगे आपको यहाँ पे 1 to 15 नंबर्स दिए गए। 1 to 15 उनके क्यूब्स दिए गए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 512। तो आपको यहाँ तक ये 15 तक दिए गए। आपको ये सारे याद करने हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प होगी और आप फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। जो क्यूब होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर ऑलवेज इवन। तो जब हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालेंगे, जैसे 8 इवन है, जब इसका क्यूब हम निकालते हैं तो क्या आता है? 512 आता है। तो ये भी इवन नंबर हो गया एक, और ये भी एक इवन नंबर हो गया। तो जो इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो हमेशा कैसा आएगा? इवन आएगा। जैसे इसके अलावा 4 का एग्जांपल लेते हैं। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 4 का क्यों आएगा? वो आएगा हमारा 64। तो 4 भी यहाँ पे इवन है और 64 भी यहाँ पे इवन है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। अब ऑड होगा। अब 7 का क्यूब निकालते हैं। 7 एक ऑड नंबर है। कैसा है? ऑड है। ठीक है, 7। तो इसका क्यूब क्या होता है? 343 होता है ना। जो भी एक क्या है? वो भी एक ऑड है। तो 343 क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमेशा जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे उनके क्यूब भी कैसे होंगे? ऑड ही होंगे। इसके बाद आता है क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज
नेगेटिव। जो हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे जैसे -1, तो -1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 2 बार तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो एक बार का माइनस ये बचता है तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम -7 का क्यूब करते हैं तो माइनस का 7 क्यूब करेंगे तो -7 गुणा -7 गुणा -7, तो 3 बार माइनस आ गया ना, तो 2 माइनस तो आपस में कट जाएंगे, माइनस से माइनस गुणा होने पे प्लस बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 7 इंटू 7 इंटू 7 343। तो हमेशा जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनके क्यूब भी कैसे होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन बी वी हैव a अपॉन बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू। अब जैसे हमारे पास ये संख्या है 5/7 का क्यू, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5q अपॉन 7q, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, बराबर 125 अपॉन 343। इसके बाद और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हम 1/2 का क्यू लेते हैं तो 1 का क्यू अपॉन 2 का क्यू, तो 1 अपॉन 8। तो फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू होता है। इसके बाद आते हैं हम क्यूब रूट पे। तो क्यूब रूट क्या होते हैं, इफ़ n इज़ परफेक्ट क्यूब फॉर एनी इंटीजर m that n is equal to mq, then m is called the cube root and n it is denoted by m is equal to cube root n। तो ये सिंबल होता है, इसे रिप्रेजेंट कर देगा। n स्क्वायर का जो होता था वो ऐसे होता था, ऐसे लिख लो या इसके ऊपर 2 लिख लो, ठीक है, दोनों सेम होते हैं स्क्वायर के में। क्यूब का ऐसे होता है। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, ये बता चुका हूँ। इसके बाद आता है कि अगर हमारा n कोई परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, मतलब जिसे बराबर 3 फैक्टर्स में लिखा जा सके, तो n हमारा परफेक्ट क्यूब है तो m क्यूब रूट होगा। जैसे हम अगर 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 64 क्या है, 64 परफेक्ट क्यूब है ना, 64 परफेक्ट क्यूब है। 4 क्या है, 4 हमारा क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, तो जो इसका फैक्टर होगा 64 का, जो इक्वल फैक्टर है वो क्या कहलाता है, वो क्यूब रूट कहलाता है। जैसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखे तो इसे लिख सकते हैं हम 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट 64, 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट 64। ठीक है, तो क्यूब रूट आ गया होगा समझ में। क्यूब रूट क्या होता है कि जब हम किसी के फैक्टर, परफेक्ट क्यूब के फैक्टर को जब इक्वल फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो फैक्टर क्यूब रूट कहलाता है। जैसे यहाँ पे 4 हुआ, अब 5 12 के में यहाँ पे क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट है 8, और 5 12 क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद आते हैं क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं किसी भी परफेक्ट क्यूब का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये 74,088, ठीक है। तो अब ये जो एग्जांपल दे रखा है, अब इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 74,088 के। तो इसके फैक्टर करने पे क्या आता है, इसके फैक्टर करने पे आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्क्वायर में तो 2 के पेयर बनाते थे, यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रिपलेट। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट, मतलब एक साथ 3 को लेंगे, इसे बोलते हैं हम ट्रिपलेट। तो यहाँ पे भी एक ट्रिपलेट बनाएंगे और यहाँ पे भी एक ट्रिपलेट बनाएंगे, और वो जो एक ट्रिपलेट हमने बनाया है उसमें से एक एक वर्ड को चूज़ कर लेंगे। तो इसमें से आ जाएगा हमारा 2, इसमें से आ जाएगा हमारा 3, और इसमें से आ जाएगा हमारा 7। तो इसका क्यू रूट क्या हो गया, इसका क्यू रूट हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 46 42 हो जाएगा, 42 इंटू, तो अब यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। तो अब क्या होगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, तो 42 इसका क्या हो गया, 42 इसका क्यूब रूट हो गया। तो 42 इज इक्वल टू क्यूब रूट 7408।
88। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे होंगे। इसके बाद आता है क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव क्यूब। तो नेगेटिव क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? तो जैसे नेगेटिव का अगर हम क्यू करते हैं तो वो भी नेगेटिव में ही आता है, तो इसका उल्टा जस्ट होगा। जैसे अगर हम -8 का क्यू करेंगे तो क्या होगा? माइनस के 512 होगा। तो ऐसे ही -512 का जब हम क्यूब रूट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस बाहर आने के बाद इसका क्यूब रूट करेंगे, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8। ठीक है, तो सेम ऐसे ही होता है। इफ़ a इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन -a इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, वी नो डैट -a का होल क्यू इज इक्वल टू -a क्यू। ठीक है, तो ऐसे ही -8 का क्यू, तो जब हम किसी भी नेगेटिव क्यूब का हम वो क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पे माइनस आ जाता है। क्यूब रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर्स एंड रेशनल नंबर। तो अब क्या है? नंबर और रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम। इज़ द क्यू ऑफ इंटीजर बाई टेकिंग सेपरेटली फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b वी हैव क्यू रूट a इंटू बी इज इक्वल टू क्यू रूट a इंटू क्यू रूट b। अब जैसे अगर हम क्यू रूट निकालते हैं, हम क्यू रूट निकालेंगे 64 इंटू 8 करेंगे और इसे क्यू रूट में लिख रखा है, इसे क्यू रूट में लिख रखा है। ठीक है, तो जब क्यू रूट में लिख रखा है तो क्या होगा? इसे हम लिख सकते हैं 64 क्यू इंटू इसका क्यू हो जाएगा 8, ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसका हो जाएगा 4 इंटू 2, 8 का होता है 2 क्यू रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा? 8। तो किसी के भी प्रोडक्ट फॉर्म को ऐसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्यू रूट ऑफ अ रेशनल नंबर a अपॉन बी इज क्यू रूट a अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू रूट a अपॉन क्यू रूट b। अब जैसे हम 5/12 343 का क्यू रूट करते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम सेपरेट लिख सकते हैं 512 क्यू रूट अपॉन रूट क्यू रूट में 343, ऐसे ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8/7। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्यू और क्यू रूट से लेके। इफ़ 1, 4, 5, 6 एंड 9 इन द यूनिट प्लेस देन क्यूब ऑफ डेट नंबर गिवन द सेम डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अब किसी भी नंबर का, जैसे अगर हम 14 का क्यू निकालेंगे तो 14 में क्या है? जैसे यहाँ पे दे रखा है 1। ठीक है, तो 1, 4, 5, 6 एंड 9, तो अगर डिजिट में यूनिट डिजिट 4 दे रखी है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा क्यू आएगा उसके भी यूनिट डिजिट क्या होगी? उसकी भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। ठीक है, उसकी भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 4 ही आएगी। तो इसका 14 का क्यू होता है 2744। ठीक है, तो अब इसका भी यूनिट डिजिट क्या होंगी? सेम प्लेस ही रहेगी। अगर किसी की यूनिट डिजिट ये दे रखी है तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्यूब की वही होगी। अगर किसी की यूनिट डिजिट 3 है तो 7 उसके क्यूब का प्लेस होगा। ठीक है, जैसे इसके बाद हो जाता है 3 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 3 का क्यूब क्या आता है? 27 आएगा, तो 27 यूनिट प्लेस पे हो गया। ऐसे ही 7 का, तो 7 का क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या हो गया? 343 आएगा, तो 3 इसका यूनिट प्लेस हो गया। 2 इन द यूनिट प्लेस हैव क्यूब विद 8 इन द यूनिट प्लेस। तो अगर किसी का 2 है यूनिट प्लेस, जैसे 12 का क्यूब, तो ये क्या होता है? 1728। ठीक है, 1728। तो 2 है यहाँ पे, तो 2 अगर वहाँ पे होगी तो उसके क्यूब में 8 आएगी पीछे। ऐसे ही अगर 8 है तो उसके पीछे क्या आती है? 2 आती है। जैसे 8 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 8 का क्यूब 512 होता है ना, तो 8 है और इसके पीछे 2 है यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि अगर कौन सी डिजिट यूनिट प्लेस पे है तो क्यूब में यूनिट डिजिट कौन सी होगी। ठीक है, इसके बाद दे रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है आपको 51.2 का क्यूब निकालना है। इसके बाद है 1.331 का आपको क्यूब रूट निकालना है, और डिफरेंस ऑफ 2
perfect cubes is 189. If the cube root of a smaller of two number is 3, then find cube root of a larger number. तो आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब इसके बाद चलते हैं पिछले जो वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिए गए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में, उनके आंसर्स पे. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 12.1, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 69, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 13, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, और फिफ्थ क्वेश्चन के जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करने थे ये उनके सॉल्यूशंस हैं. तो आप उन्हें मैच कर सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है.